बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हैदर व्लॉग। इस टाइम मैं ज़मान पार्क में मौजूद हूँ। मेरे साथ सीनियर सादिया एंकर हैं, इनसे बात करते हैं, आप खुद जान लीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, कभी पीटीआई का ज़ोरो जोश और कभी नून लीग का, ये आप क्या इसके बारे कहना चाहेंगे कि कौन किस तरह हुकूमत चलाएगा? वो आते हैं, वो अपनी बातें करते हैं, महंगाई की तरफ वो भी नहीं ख्याल करते। ये आते हैं, ये अपनी बातें करते हैं, महंगाई की तरफ किसी गरीब अवाम के लिए किसी का कोई रीज़न नहीं है। अच्छा, मैं आपकी बात से ही यहाँ से कंटिन्यू करती चलूँ कि अभी रिसेंटली अभी जो है ना, जमशेद इकबाल चीमा साहब ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है जिसका कोई पाथवे नहीं था, जिसका हमने उनसे पूछा कि हमें इसका पाथवे बताएं, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं। आप इसको जब अगर इलेक्शंस के बाद आपकी हुकूमत आएगी तो आप इसको किस तरह से आगे लेके आएंगे? आपके पास क्या इकनॉमिक बजट है कि आप इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाएंगे? आप समझते हैं कि आप फिशरीज़ डिपार्टमेंट को आगे लेके जाएंगे? आप मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कैसे आगे बढ़ाएंगे? दें हमें पाथ। तो वो उन्होंने इस बात को जो है वो इग्नोर कर दिया कि जी हमारे पास ये पाथ बिल्कुल बना हुआ है, हम डील कर रहे हैं, लेकिन जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम बताएंगे कि जी हम किस तरह से उसको आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम जो है बेसिकली वो इंडस्ट्रीज़ को और हर चीज़ को जो है वो डील कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताती चलूँ यहाँ पे कि आप अगर पीटीआई को भी वोट दे लेंगे तो भी यही हिसाब है, आप नून लीग को भी वोट दे लेंगे तो भी यही हिसाब है। अगर एज ए जर्नलिस्ट मैं न्यूट्रल रह के बात कर रही हूँ, मैं आवाम के हक़ में रह के बात कर रही हूँ। अगर पीटीआई को भी आप वोट देते हैं तो पीटीआई वाले जो हैं वो भी सेम हरकत ही करेंगे कि जी पिछली हुकूमत ने महंगाई बढ़ाई थी, हम उसको कम करने के लिए जो है हमें रेट्स अप करने पड़े हैं। ठीक है, आवाम कहाँ जा रही है? वहीं उसी महंगाई पर पिस रही है आके। पेट्रोल रातों रात फिर बढ़ जाएंगे। अगर चिकन की आज कीमत जो है वो 600 है तो कल हमें 1000 हम लेने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हम उस हुकूमत को वोट दे चुके होंगे, वो आ चुकी होगी यहाँ पर। ठीक है, अगर आप नून लीग की बात करेंगे, उन्हें ले आएँ। ठीक है, आईएमएफ से मुआहदे उनके उसी तरह चलने हैं। ठीक है, इसी तरह कर्जे लेने हैं। जो कहते थे कि एब्सोल्युटली नॉट, हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं, वो भी आईएमएफ से मुआहदे करते हैं, वो भी इसी तरह ही कर्जे लेते हैं। और वो कर्जे लेके ये कहेंगे कि जी हम पिछली हुकूमत के जो कर्जे हैं हम वो उतारने के लिए हमें अगला कर्जा भी लेना पड़ा। महंगाई की चक्की में कौन पीस रहा है? अवाम को फिर वहाँ पर कोई नहीं देख रहा कि अवाम के साथ क्या हो रहा है। मुख्तलिफ हेल्थ सेक्टर्स में आप देख लें कि आज क्या हालात बन चुके हैं। लोगों के ऑपरेशंस नहीं हो रहे हैं, लोगों को अद्वियात नहीं मिल रही हैं, क्योंकि एलसीज़ नहीं खुल रही। एलसीज़ किसने खोली है? हुकूमत ने खोलनी है, उन्होंने उनके साथ मुआहदे करने हैं ना। लेकिन माशाल्लाह हम यहाँ पे सिर्फ कर्जा लेने में मसरूफ़ हैं। और अगर हम आवाम की बात करें तो आप हुकूमत को तो छोड़ें, आवाम को आप देखिए कि इकोनॉमिक कंडीशंस कितनी ज़्यादा जो है वो डाउन हो चुकी हैं। लेकिन रिसेंटली जो है वो एक निजी जो ब्रांड है वो टिम हॉर्टन्स और जो भी हैं इस तरह के जो ब्रांड्स हैं उनको प्रमोट करने में वो लगे रहे। ठीक है, अब आप ये देखें कि मुख्तलिफ जो है हमारे यहाँ पे फेस्टिवल्स आते हैं, उनमें जितनी टिकट्स जा रही होती हैं, क्या वो आवाम के पैसे से नहीं जा रही है? आवाम भी इंजॉय कर रही है। ठीक है, आप ये देखिए कि इकॉनमी जो है वो सिंकिंग लाइन पे है, लेकिन हमारी जो आवाम है वो मुख्तलिफ जो लिटरेचर फेस्टिवल्स हो रहे हैं, मुख्तलिफ जो है फूड फेस्टिवल्स हो रहे हैं, उनमें जाके वो पैसा उड़ा रही है। ठीक है, अब देखें तुर्किया में, सीरिया में ज़ल्ज़ला आ गया। यहाँ पे जब सैलाब आया तो हमारे सैलाबज़दगान की जो चीज़ें थी ना, वो इन शॉर्टली वो जब जाती थी यहाँ से तो वो चोरी भी हो जाती थी। अब मुझे नहीं पता वो चोरी कौन करवा रहा है। ठीक है, ये भी आप भी समझदार है कि चोरी कौन करवा रहा है। चोरी हो के वो ब्लैक में फ़रोख्त होती थी। सैलाबज़दगान आज भी वही है, कई इलाकों में आज भी वही गंदगी, वही ठहराव है पानी का, लेकिन उन्हें पूछा नहीं जा रहा है। लेकिन हमारे जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स, उन पर ख़बर ज़रूर दी जा रही है कि तुर्किया और शाम के लिए जो है वो पाकिस्तान से इमदाद रवाना कर दी गई है। लेकिन जो अपनी यहाँ पे इकॉनमी है उसको फिर वहीं पे दफ़ा कर दिया, उन्होंने छोड़ दिया है। वो ये नहीं देख रहे कि अवाम का यहाँ क्या बेड़ा गर्क हो रहा है। वहाँ पे ज़ल्ज़ला जो आया है उन लोगों को इमदाद दे रहे हैं, लेकिन जो सैलाबज़दगान अभी भी बैठे हुए हैं, क्या उनकी तरफ हुकूमत ने तवज्जो दी है? किसी ने उस तरफ तवज्जो दिलाई है कि सर उन एरियाज़ में भी जो हैं वो लोग बैठे हुए हैं, वो भी मजबूर है, वो भी आवाम है, उनकी तरफ भी तवज्जो दी जाए। मैंने एक ही चीज़ पे तवज्जो फरमाई है, इलेक्शन करवाएं। देखिए, अगर इलेक्शंस हो भी जाते हैं तो ये आप भी समझदार हैं, मैं भी समझदार हूँ इन चीज़ों के ऊपर। फिर वही तबसरे, फिर वही चीज़ें, फिर वही महंगाई। हमारे यहाँ के जो समाजी और जो मुख्तलिफ मसाइल हैं ना, वो कभी हल नहीं हो सकते। मुआशी मसाइल तो हमारे बढ़ते रहते हैं, कभी कम हो ही नहीं सकते। हमारी जो यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो अप होने के बजाय डाउन हो जाती हैं, और ये कर्ज़े इतने ज़्यादा ले लेते हैं कि उसके बाद महंगाई बढ़ा देते हैं और फिर कहते हैं कि जी हमने वो कर्ज़े उतारने हैं, आवाम का खून चूसते हैं। अब देखें, आज जो गैस है उन्होंने जो है 100 रुपीज़ जो है वो महंगी कर दी है मज़ीद। उसके बाद जो कमर्शियल सार्फिन है उनके ऊपर भी 1650 रुपये तक जो है वो गैस उन्होंने महंगी कर दी है। चिकन के रेट्स आप देख लें, 600 तक तो चले मार्केट में बिक रहा है, लेकिन आप देखें जो ब्लैक में 700 800 तक दे रहे हैं,
हमारे यहाँ के जो सीनियर बैठे हुए हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, वो कभी जाके देखें तो सही कि भाई ये ब्लैक में यहाँ क्यों बेचा जा रहा है, इस तरह से इतने रेट्स क्यों बढ़ाए जा रहे हैं। गरीब आवाम, मैं अपनी आंखों के सामने देखती हूँ, खड़े हुए हैं, जेबों से पैसा निकाल के देख रहे हैं कि इतने में हम क्या ख़रीद सकते हैं अपने घर का सामान, क्या हम अपने बच्चों का पेट पाल सकते हैं। लेकिन इस हुकूमत को इसलिए आइडिया नहीं है क्योंकि इनके घरों में इनको हर चीज़ मैसर हो जाती है। इन्होंने जितना पैसा रखा हुआ है, खाया हुआ है, हमें सुनाया जाता है हुकूमत आने से पहले हम प्रोटोकॉल्स नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। लेकिन आप देखें सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल्स यही लोग लेते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो है वो अपनी मीडिया फील्ड में होकर जब इन तक हमने पहुँचना होता है तो हम अपनी देख रहे होते हैं कि भाई इतना प्रोटोकॉल इन्होंने लिया हुआ है और ये आवाम को जो है वो बुद्धू बना रहे हैं कि हम प्रोटोकॉल्स नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। जानों का ख़तरा इन्हें इसीलिए पड़ता है क्योंकि ये गलत होते हैं। ठीक है, अगर ये गलत नहीं है तो फिर ना, फिर साइकिलों पे फिरे जाके दिखाएं आवाम को कि भाई हम भी तुम लोगों के साथ दलीलो ख्वार हो रहे हैं। ठीक है, इनके अपने पास इतना पैसा है, इतनी फैक्ट्रीज इन्होंने लगाई हुई हैं। अगर इन्हें आवाम का इतना ही एहसास है तो दें, उधर से पैसा निकालें, अपनी जायदादें बेचें, लगाएं आवाम के लिए। उतारें ना कर्जा, क्यों नहीं उतारते कर्जा? अपनी जायदादें नहीं बेचनी बल्कि उनको बनाई जाना है, सेव किए जाना है। लेकिन हुकूमत ने जो है एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला वो जारी रखना है। जी बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह नाज़रीन आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, अगली अपडेट भी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे।